आओ अब सत्संग शुरू करते हैं। एक मित्र ने पूछा है, इफ ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद कॉन्शियसनेस, देन व्हाई एवरीवन इज स्टिल सफरिंग एंड नॉट पुल्ड टुवर्ड्स मेडिटेशन एंड समाधि। पूछते हैं, जब सभी मनुष्यों में चेतना है तो फिर सब लोग ध्यान या समाधि में उत्सुक क्यों नहीं होते? आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान में क्यों नहीं उत्सुक होते? चेतना का स्वभाव मेरापन और मैंपन में है। चेतना का मतलब समझ लो, हृदय और मन, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं, ऐसे ही चैतन्य आत्मा से चेतना की किरण निकलती है। चैतन्य आनंदमय है, चैतन्य मुक्त है, प्रेममय है, मेरापन और मैंपन से मुक्त है। लेकिन चेतना मेरापन मैंपन उसका स्वभाव है और ये जरूरी है। परमात्मा ने जिस सृष्टि की रचना की है उसको चलाने के लिए दोनों की ज़रूरत है। अगर सोचो तो माँ को बच्चे से प्यार नहीं हो, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो या पंछी हो, तो बच्चे का लालन पालन वो कैसे करेगी? इसलिए हर जीव जंतु में अपने बच्चों से ममता दिया गया है। और अगर मेरापन नहीं है तो फिर परिवार का सृजन कैसे होगा? परिवार का पालन पोषण कोई क्यों करेगा? इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ये ममता और माया, इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। माया ममता करते लाई, ये जो कर्ता पुरुष परमात्मा है उसी ने हर जीव के भीतर माया और ममता भर दिया है। और कैसे भरा है? हर व्यक्ति के चेतना का ये स्वभाव बना दिया है। इसलिए मैस्लो, जो हमारे युग का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, वह कहता है कि मनुष्य की आवश्यकताओं में ये लव नीड्स एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, प्रेमाकांक्षा और मित्राकांक्षा, ये दोनों बातें हर मनुष्य में भी जोड़ा है। जैसे कि जंतुओं में जोड़ा है, प्राणियों में जोड़ा है। तो चेतना का स्वभाव है ममता और माया। ममता का क्या अर्थ हुआ? जहाँ जहाँ हृदय से जोड़ बनता है वो ममता है, जैसे माँ का बच्चे से। और जहाँ जहाँ मन का जोड़ बनता है वो माया है। मेरा मकान, मेरा धन, मेरा परिवार। तो चेतना अधिकतर उलझ जाती है मेरापन में, और साथ ही साथ मैं कुछ हूँ, दूसरों की नज़र में मैं कुछ दिखूं, मेरा कुछ महत्व हो, महत्वाकांक्षा जिसको कहते हैं, महत्व मिले मुझे। मैस्लो कहता है कि ये भी आदमी की छठी आवश्यकता है, मैं। इसलिए पलटू साहब कहते हैं कि हमता और ममता, हमता मतलब अहंकार, मैंपन, ममता मतलब मेरापन। हमता और ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। क्योंकि आदमी इस चेतना के इस स्वभाव के कारण जंजाल में फंस जाता है, संसार में फंस जाता है और इतना उलझ जाता है कि मैं कौन हूँ उसको भूल जाता है, अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। न केवल भूलता है
बल्कि ये जानने की इच्छा भी प्रकट नहीं होती, जानने की जिज्ञासा भी पैदा नहीं होती कि मैं कौन हूँ। इसलिए अवधूत गीता में दत्तात्रेय कहते हैं, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं, मैं कौन हूँ प्रश्न नहीं उठता। ये प्रश्न आज सब तुम यहाँ पर हो, बड़ी ईश्वर की कृपा है तुम पर। तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई, ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि मैं कौन हूँ, और यह प्रश्न तुम्हें यहाँ खींच करके ले आया। ये तुम्हारी जिज्ञासा, ये तुम्हारी मुमुक्षा खींच के ले आई। लेकिन यह सवाल 1% लोगों के मन में पैदा नहीं होता। सब मैंपन और मेरापन में इतना उलझ जाते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ, ये सवाल उनके भीतर पैदा ही नहीं होता। पैदा होता भी है तो फिर खोज पर नहीं निकलते। खोज पर निकलते हैं तो सद्गुरु नहीं मिलता। सद्गुरु मिलता भी है तो उसके साथ बहुत थोड़े से लोग चलना जारी रखते हैं। कोई कोई, लाख में कोई एक सद्गुरु को पाता है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है, चलना जारी रखता है, बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। लेकिन बुद्धत्व तो यात्रा का आरंभ है। तुम जिसे यात्रा का अंत समझते हो, वास्तव में बुद्धत्व यात्रा का आरंभ है। जैसे वास्तविक अध्ययन, वास्तविक पढ़ाई तो एमए और एमएससी के बाद शुरू होती है, क्योंकि भक्ति की यात्रा बुद्धत्व के बाद शुरू होती है, और असली आध्यात्मिक यात्रा तो भक्ति की यात्रा ही है। इसलिए ये मत पूछो कि सबके भीतर चेतना है तो लोग क्यों नहीं ध्यान में उत्सुक होते हैं। चेतना होने मात्र से ध्यान में उत्सुकता का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। चेतना तो मेरापन और मैंपन में उलझ जाती है, उलझा देती है। थोड़े से बड़े प्रज्ञावान लोग, बड़े सौभाग्यशाली लोग मेरापन और मैंपन से मुक्त होकर अपनी वास्तविकता की, वास्तविक होने की तलाश पर निकलते हैं। वे ही ध्यान में उत्सुक होते हैं, सभी नहीं।